आज हम यहाँ पर मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव नेत्र प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्रदत्त महत्वपूर्ण प्रकाशिक यंत्र है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अब इसकी संरचना ये दिख रही है सामने चित्र में आपको। इसमें जो ये सामने ये वाला पोर्शन है, ये नेत्र जो होता है पूरा, ये नेत्र जो है पूरा एक गोले के आकार का होता है। और नेत्र में गोले के आकार का जो ये संरचना है, नेत्र गोला कहते हैं इसको। तो नेत्र का गोला जो होता है ये बाहर से एक ये वाला आपको दिख रहा होगा। इसमें नेत्र गोले में सबसे बाहर ये जो नीले रंग का दिख रहा है, ब्लू रंग का, ये वाला पोर्शन। तो नेत्र गोले में सबसे बाहर की एक संरचना होती है जो कि दृढ़ अपारदर्शी श्वेत परत से ढकी होती है। ये जो सबसे बाहर आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये जो संरचना है ये कहलाती है हमारी क्या, ये कहलाता है दृढ़ पटल। ये क्या कहलाता है? दृढ़ पटल, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें ये वाला, ये जा रहा कर्सर, ये ठीक है ना, ये। तो ये इसको इंग्लिश में लिखा है स्क्लेरा। तो स्क्लेरा क्या है? ये जो है दृढ़ पटल है, इसको दृढ़ पटल कहते हैं। तो ये जो है दृढ़ अपारदर्शी श्वेत मांसपेशियों से बना होता है और नेत्र गोले के सबसे बाहर की परत होती है ये, इसे कहते हैं दृढ़ पटल। और इसका कार्य होता है ये बाहरी आघातों से नेत्र की रक्षा करता है, बाहरी चोटों से नेत्र की रक्षा करता है, ठीक है। इसके बाद जो नेत्र गोला है, नेत्र गोले के सामने एक उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। ये वाला, ये नेत्र गोला पूरा हो गया। ये पूरा जो है नेत्र गोला है, ये वाला, ये पूरा नेत्र गोला है। इसके सामने ये वाला भाग, ये क्या है? ये कहलाता है, ये पारदर्शी भाग होता है, इसे कहते हैं कॉर्निया। तो नेत्र गोले के सामने उभरा हुआ जो पारदर्शी भाग है ये वाला, ये कहलाता है कॉर्निया, ठीक है। ये यहाँ पे ये कॉर्निया है। और कॉर्निया के पीछे एक रंगीन पारदर्शी झिल्ली होगी यहाँ पे कॉर्निया के पीछे। तो कॉर्निया के पीछे एक रंगीन पारदर्शी, ये कॉर्निया हो गया। तो कॉर्निया के ठीक पीछे ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये है, ये जो हल्का थोड़ा रेडिश लिए हुए है ये वाला, ये। तो ये जो है ये कहलाता आइरिस। तो कॉर्निया के पीछे एक रंगीन पारदर्शी झिल्ली होती है। तो ये रंगीन पारदर्शी झिल्ली का जो पर्दा है इसे कहते हैं आइरिस, IRIS, आइरिस। और जो ये आइरिस है ये इसकी एक संरचना ऊपर बनी है, एक संरचना नीचे बनी हुई है। आइरिस के बीच में एक छोटा रिक्त स्थान है। तो आइरिस के बीच में जो एक छोटा रिक्त स्थान छिद्र है इसे कहते हैं हम पुतली या नेत्र तारा। ये जो आइरिस है, आइरिस पहले एक कॉर्निया आया, ठीक है। कॉर्निया क्या है? नेत्र के सामने उभरा हुआ पारदर्शी भाग, ठीक है। यही से कॉर्निया से ही बाहरी प्रकाश जो है नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। कॉर्निया का कार्य क्या है? बाहरी प्रकाश को नेत्र के अंदर प्रवेश कराना, ठीक है। फिर कॉर्निया के पीछे एक रंगीन जो पारदर्शी झिल्ली है, ये वाली झिल्ली का पर्दा है ये, तो इसे कहते हैं आइरिस। तो आइरिस का कार्य होता है कि ये प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है, आइरिस। तो आइरिस क्या होता है? ये आकार में जब अधिक प्रकाश रहता है बाहर तो उसमें ये आकार में छोटा हो जाता है, ठीक है। तो अधिक प्रकाश की उपस्थिति में ये आइरिस का आकार बढ़ जाएगा और उस समय क्या होगा? ये भी लंबा हो जाएगा आइरिस, ये वाला आइरिस भी बड़ा हो जाएगा, ये वाला आइरिस भी बड़ा हो जाएगा। तो बीच का रिक्त स्थान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बाहरी प्रकाश अधिक होने पर तो उस समय आइरिस अपने आकार को बढ़ा देता है, जिससे यहाँ पर नेत्र के बीच में छिद्र है, यहाँ पे आइरिस के बीच में ये छिद्र कम हो जाता है।
ठीक है, जिससे कि कम प्रकाश अंदर पहुंचता है। ठीक है, कब होता है ऐसा? जब बाहर अधिक प्रकाश रहता है, परंतु जब बाहर धुंधला रहता है, कम प्रकाश रहता है, उसमें आइरिस अपने आकार को छोटा करता है। ये भी छोटा हो जाएगा, ये भी छोटा, ये है आइरिस, ये दोनों ये छोटे हो जाएंगे लाल रंग के। उससे जो है तब बाहर धुंधलापन होने पे या बाहर अगर कम प्रकाश है तो उस समय वस्तु को दिखाई देने के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो धुंधले या कम प्रकाश में आइरिस अपने आकार को छोटे कर देते हैं, उससे ही उनके बीच आइरिस के बीच का रिक्त स्थान अधिक होता है, जिससे कि अधिक प्रकाश की मात्रा अंदर पहुंच सकती है। तो आइरिस का कार्य होता है प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करना, और उसके लिए अपने आकार को आइरिस घटा बढ़ा सकता है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा भाग है नेत्र तारा या पुतली। तो नेत्र तारा या पुतली किसे कहते हैं? जो आइरिस है ये और ये, इनके बीच में जो ये रिक्त स्थान है यहाँ पे छिद्र, इस छिद्र को कहते हैं हम क्या? पुतली। ये यहाँ पे ये पुतली है, ये ठीक है, ये पुतली है। तो क्या होता है, इसका कार्य क्या है कि बाहर से जो प्रकाश कॉर्निया के रास्ते अंदर पहुंच रहा है वो पुतली से होते ही क्या जाता है? अंदर नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, अब ये जो पुतली वाला पोर्शन है, पुतली और ये कॉर्निया के बीच में यहाँ पर जो ये स्थान है, ये जो है एक पारदर्शी द्रव से भरा हुआ होता है ये, और इसको कहते हैं नेत्रोद द्रव। ठीक है, एक्वियस ह्यूमर। ठीक है, ये वाला एक्वियस ह्यूमर, एक्वियस चैम्बर भी कहते हैं इसको, एंटीरियर चैम्बर भी कहते हैं, एंटीरियर चैम्बर। और इसमें जो ये लिक्विड भरा है इसे कहते हैं एक्वियस ह्यूमर, नेत्रोद द्रव। ये जो है पारदर्शी द्रव है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर पारदर्शी द्रव होगा पूरा भरा हुआ। तो ये जो पारदर्शी द्रव है इसका अपवर्तनांक होता है 1.336। ठीक है, तो बाहर से जो प्रकाश कॉर्निया के रास्ते अंदर प्रवेश करता है तो वो प्रकाश जो है इस पारदर्शी द्रव में अपवर्तित होता हुआ अंदर इस छिद्र में आता है, यानी पुतली में आता है, फिर पुतली से अंदर अपवर्तित होता हुआ अंदर प्रवेश करता है। अब जो है यहाँ पर ये संरचना दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं हम नेत्र लेंस। ठीक है, तो नेत्र लेंस, आई लेंस, ये नेत्र गोले के अंदर का महत्वपूर्ण भाग है। ये नेत्र लेंस कहलाता है। ये नेत्र लेंस जो है उत्तल लेंस होता है। ये मांसपेशियों का बना हुआ, पारदर्शी मांसपेशियों का बना हुआ उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो नेत्र गोले के अंदर जो नेत्र लेंस होता है वो पारदर्शी मांसपेशियों का बना हुआ उत्तल लेंस होता है, और ये क्रिस्टलीय जेली का बना होता है। तो नेत्र लेंस का जो पिछला भाग होगा वो अगले भाग की तुलना में ज़्यादा वक्रीय होता है। ठीक है, इसका जो अपवर्तनांक होता है, ये नेत्र लेंस का जो अपवर्तनांक होता है ये बाहर से अंदर की ओर बढ़ता जाता है। इसका अपवर्तनांक लगातार चेंज, इसके अलग अलग भागों में अपवर्तनांक चेंज होता है नेत्र लेंस के। और इस नेत्र लेंस का जो माध्य अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.44। नेत्र लेंस का माध्य अपवर्तनांक 1.44 है। ठीक है, और जो नेत्र लेंस है मांसपेशियों का बना होगा। तो ये नेत्र लेंस जो होता है ये कुछ विशेष प्रकार की यहाँ पे ये मांसपेशियों से लटका हुआ रहता है। इन मांसपेशियों को कहते हैं क्या? पक्षाम्बिकी या सिलियरी मांसपेशियाँ। ये वाइट रंग में दिखा रखी है। ठीक है, ये जो है सिलियरी या पक्षाम्बिकी मांसपेशियाँ हैं। इन मांसपेशियों के बीच ही ये नेत्र लेंस लटका हुआ रहता है, और इन पक्षाम्बिकी जो मांसपेशियाँ से लटका हुआ, ये पक्षाम्बिकी या सिलियरी मांसपेशियाँ कहलाती हैं। इनकी विशेषता ये होती है पक्षाम्बिकी मांसपेशियों की कि ये अपने आकार को घटा बढ़ा सकती है। जब ये अपने आकार को बढ़ा देगी मांसपेशियाँ तो इस लेंस में दबाव बढ़ जाता है, लेंस आकार में छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो सिलियरी मांसपेशियाँ जब अपने आकार को बढ़ा देती है तो ऐसा करके ये क्या करती है? लेंस पर दबाव बढ़ाती है, लेंस छोटा हो जाता है। और जब ये अपने आकार को घटा देती है, मांसपेशी घटा देगी तो ये क्या होगा? लेंस लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो सिलियरी या पक्षाम्बिकी मांसपेशियाँ अपने आकार को घटा बढ़ाकर लेंस को छोटा बड़ा करती है, जिससे इस लेंस की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो पक्षाम्बिकी जो नेत्र गोले में या नेत्र में जो पक्षाम्बिकी मांसपेशियाँ होती है, पक्षाम्बिकी मांसपेशियाँ सिलियरी मांसपेशियों द्वारा अपने आकार को घटा बढ़ाकर नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समंजित करने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता मतलब कि पक्षाम्बिकी मांसपेशियों के द्वारा अपने आकार को घटा बढ़ाकर
नेत्र लेंस की फोकस दूरी को व्यवस्थित करने की क्षमता ही नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये तो सबसे बाहर की परत क्या हो गई थी, दृढ़ पटल कहते हैं इसको हम, सबसे इसके कहते हैं स्क्लेरा। इसके अंदर एक परत और आ रही है, ठीक है, ये लाल रंग की, ये आइरिस से जुड़ी हुई परत है। तो ये लाल रंग की जो परत है, चित्र में दिखा रखा लाल रंग का, ये जो परत होती है इसको कहते हैं हम कोराइड। ये परत जो है कोराइड कहलाती है। और ये जो परत है कोराइड, ये काले रंग की परत होती है। ठीक है, और इसका कार्य है कि प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकना। ठीक है, ये जो परत आ रही है, ये वाली परत, ये परत कहलाती है कोराइड। तो कोराइड जो है दृढ़ पटल या स्क्लेरा के अंदर वाली परत है। ये परत जो है काले रंग की होती है, और ये जो है इसका कार्य है कि नेत्र के अंदर जो प्रकाश प्रवेश करता है उस प्रकाश के द्वारा होने वाले पूर्ण आंतरिक परावर्तन को, या सॉरी, नेत्र के अंदर जो प्रकाश प्रवेश करता है उस प्रकाश का बार बार होने वाला जो आंतरिक परावर्तन है उसको ये कोराइड रोकता है। ठीक है, तो प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश के अंदर ये प्रकाश का बार बार होने वाला आंतरिक परावर्तन रोकने का कार्य किसका है, कोराइड का है। कोराइड प्रकाश के बार बार होने वाले आंतरिक परावर्तन को रोकता है। इससे नेत्र के अंदर के जो कोमल भाग है उनको क्षति नहीं पहुंचती है। ठीक है, फिर इसके अंदर नेत्र गोला और ये के अंदर की ओर, यहाँ पर कोराइड के नीचे, तो कोराइड के अंदर की ओर एक संरचना ये येलो कलर में दिखा रखी है, ये कहलाता है रेटिना या ज्योति पटल या दृष्टि पटल। तो रेटिना ज्योति पटल या दृष्टि पटल, ये जो है कोराइड के अंदर की संरचना है। रेटिना ही वो भाग होता है नेत्र का जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब किस पे बनता है, नेत्र में, रेटिना पे। ठीक है, तो रेटिना ये है, ये रेटिना जो है ये ऑप्टिकल नर्व्स या प्रकाश स्नायुओं का बना हुआ एक सुग्राही परत है। ऑप्टिकल नर्व्स की बनी एक सुग्राही परत होती है, इस परत को कहते हैं रेटिना। और रेटिना पर ही वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है इस पर। ठीक है, वास्तविक उल्टा ये प्रतिबिंब बनता किस पे, रेटिना पर। और यहाँ पर रेटिना के बीच में एक यहाँ पर बिंदु होता है जहाँ पर कि वस्तु का प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है, उसे कहते हैं पीत बिंदु। उसे कहता है पीत बिंदु या ये होवे इसको कहते हैं, या इसको येलो पॉइंट भी कहते हैं, येलो स्पॉट। ठीक है, और यहाँ पर रेटिना पर ही यहाँ पर एक संरचना होती है जहाँ पर कि जो ऑप्टिकल नर्व्स है या प्रकाश सिराएँ है वो जो है यहाँ पर रहती है। तो प्रकाश सिराएँ क्या करती है, रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की सूचना ये मस्तिष्क को पहुँचाती है। तो यहाँ से जाती है प्रकाश सिराएँ, ये रेटिना पे जैसे प्रतिबिंब बनेगा उसके बनने की सूचना मस्तिष्क को पहुँचाएगी। अब मस्तिष्क क्या करता है, रेटिना पे भले ही उल्टा प्रतिबिंब बनता है, पर जैसे उसके प्रतिबिंब बनने की सूचना मस्तिष्क को आती है यहाँ पर से प्रकाश सिराओं के द्वारा, तो मस्तिष्क को जैसे सूचना पहुँचती कि प्रतिबिंब बन गया, तो मस्तिष्क नेत्र को आवाज़ कराता कि प्रतिबिंब क्या है, सीधा है। तो प्रतिबिंब के सीधे होने का आवाज़ किससे होता है, मस्तिष्क के द्वारा, जबकि प्रतिबिंब कैसा बनता है, वहाँ पे उल्टा बनता है। तो यहाँ पर ये जहाँ पर एक प्रकाश सिराएँ मस्तिष्क को जाती है यहाँ पर से, तो यहाँ पर एक बिंदु होता है जहाँ पर कि सबसे धुंधला प्रतिबिंब बनता है, इसे कहते हैं अंध बिंदु। इसे क्या कहते हैं, अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो वह स्थान जहाँ प्रकाश सिराएँ रेटिना से मस्तिष्क में आते हैं, ये इस स्थान से प्रकाश सिराएँ मस्तिष्क में आती है, उस स्थान को कहते हैं अंध बिंदु। इस बिंदु पर गिरने वाले प्रकाश, इस बिंदु पर जो प्रकाश गिरता है उसका ज्ञान जो है मस्तिष्क को नहीं होता है। ठीक है, अब जो है रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में ये जो भाग है ये एक पारदर्शी द्रव से ढका होता है, विटेरियस ह्यूमर कहते हैं इस द्रव को, काचाभ द्रव।
तो ये द्रव भी पारदर्शी होता है, इसका पूर्णांक भी 1.336 होता है। ठीक है, इसका पूर्णांक 1.336। तो आपने देखा एक कॉर्निया पड़ा। ठीक है, नेत्र गोले में वस्तु के जो भाग हमको दिखाई देता है वो होता है कॉर्निया। ठीक है, और कॉर्निया से ही प्रकाश अंदर की ओर प्रवेश करता है। कॉर्निया के बाद यहाँ पर हो गया जलीय द्रव, जलीय द्रव के बाद हो गया ये पारदर्शी द्रव होता है, इसका पूर्णांक 1.336। इसके बाद हो गया आयरिस। आयरिस जो है प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है। अधिक प्रकाश होने पे ये अपने आकार को बढ़ा देता है, जिससे कि कम प्रकाश अंदर पहुंचता है, और बाहर कम प्रकाश होने पे अपने आकार को घटा देता है, जिससे कि अंदर अधिक से अधिक प्रकाश पहुंचता है। आयरिस के बीच में जो ये छिद्र होता है इसे कहते हैं पुतली या नेत्र तारा। ठीक है, इसके पीछे जो यहाँ पर ये लेंस है संरचना, ये उत्तल लेंस है, इसे कहते हैं नेत्र लेंस। ये पारदर्शी मांसपेशियों का बना होता है, और ये उत्तल लेंस कुछ विशेष प्रकार की मांसपेशियों के बीच लटका हुआ रहता है। इन मांसपेशियों कहते हैं पक्षाम्बिकी या सिलेरी मांसपेशियाँ। ये सिलेरी मांसपेशियाँ अपने आकार को घटा बढ़ाती है, जिससे कि लेंस का आकार भी घट बढ़ जाता है। तो सिलेरी मांसपेशियों द्वारा अपने आकार को घटा बढ़ाकर नेत्र लेंस की फोकस दूरी को व्यवस्थित करने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। फिर इसमें नेत्र गोले का सबसे बाहर का ये जो हिस्सा दिख रहा था आपको, ये दृढ़ मांसपेशियों से बना होता है, इसे कहते हैं दृढ़ पटल। दृढ़ पटल के अंदर का भाग जो ये दिख रहा है ये काले रंग की मांसपेशियों से बना हुआ है, ये वाला, इसे कहते हैं स्कोराइड। ये जो है प्रकाश का बार बार होने वाला जो आंतरिक परावर्तन होता है प्रकाश का अंदर, उसको कम करता है। ठीक है, इसके बाद रेटक ये कोराइड के अंदर की ओर एक संरचना दिख रही है ये। ठीक है, ये जो संरचना है ये प्रकाश सिराओं से बनी हुई है, और यहाँ पर प्रकाश स्नायु से बनी संरचना, इसे कहते हैं रेटिना। रेटिना पर ही वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, और रेटिना में जिस स्थान पर प्रकाश के द्वारा सबसे चमकीला प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं पीत बिंदु। और जहाँ पर प्रकाश सिराएँ जिस रेटिना के जिस बिंदु से प्रकाश सिराएँ मस्तिष्क को आती है उस बिंदु को कहते हैं अंध बिंदु। यहाँ पर प्रकाश जो है यहाँ पर प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट नहीं बनता है। ठीक है, और रेटिना और लेंस के बीच में यहाँ पर जो ये पारदर्शी द्रव ऐसे कहते हैं काचाब्दरस या विटेरियस ह्यूमर, इसका पूर्णांक 1.336 है। यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका कॉर्निया वाला भाग, ये कॉर्निया वाला भाग है। इसके पीछे ये आगे यहाँ पे प्यूपिल माने नेत्र तारा, और नेत्र तारे के बाद यहाँ पर क्या है ये आपका आइरिस है। यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, ये आइरिस, ये वाला, यह एक आइरिस यहाँ से होगा, इसका कुछ भाग यहाँ से होगा, इनके बीच का छेद क्या हो गया, ये नेत्र तारा हो गया, प्यूपिल हो गया। और इस प्यूपिल यानी नेत्र तारा या इसको पुतली भी कहते हैं, इसके पीछे ये वाइट वाला है ये क्या है, लेंस है। ठीक है, और इसके पीछे ये क्या है, ये जलीय एक काचाप द्रव है जिसका पूर्णांक 1.336 है। और यहाँ पर भी द्रव होगा बीच में, ये कॉर्निया और प्यूपिल के बीच में द्रव है, इस द्रव को भी कहते हैं क्या, जलीय द्रव। इसका पूर्णांक भी 1.336 होता है। ठीक है, प्रकाश यहाँ पर इधर से आएगा अंदर की ओर, ये काचाप द्रव हो गया। इसके पीछे ये वाला भाग रेटिना हो गया। ठीक है, और रेटिना के पीछे वाला भाग आपका ये आ गया रेटिना। यहाँ पर जो है ये प्रकाश सिराएँ दिखा के ऑप्टिक डिस्क, ये प्रकाश सिराएँ जो है ये रेटिना है, रेटिना से जुड़ी हुई है। और ये प्रकाश सिराएँ क्या करती है, रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को देती है। ठीक है, ये प्रकाश सिराएँ यहाँ से क्या होंगी, ये अंदर जाएंगी मस्तिष्क की ओर यहाँ से। ठीक है, ये आपका कॉर्निया हो गया, ये नेत्र लेंस हो गया, ये आपका प्यूपिल पुतली हो गया, यहाँ पर ये आइरिस हो गया। ठीक है, ये आपका कोराइड, ये रेटिना के पीछे वाला हिस्सा जो कोराइड है। और सबसे बाहर क्या होता है, दृढ़ ऊतक। ठीक है, सॉरी दृढ़ पटल, सबसे बाहर का हिस्सा दृढ़ पटल। फिर इससे
इस प्रकार से हमने यहाँ पर नेत्र लेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो नेत्र लेंस में क्या होता है कि जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब जो है स्थायी नहीं होता, इसका प्रभाव रेटिना पे कुछ देर तक ही होता है। तो इसका प्रभाव, अगर प्रतिबिंब का प्रभाव यहाँ पर 1/16 सेकंड तक रहता है, ठीक है। रेटिना पर बने हुए प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर 1/16 सेकंड तक रहता है। और जो ये कॉर्निया है, कॉर्निया जो है बाहरी आघातों से नेत्र की रक्षा करता है। यहाँ पर कॉर्निया पर जो बाहर से अगर कुछ धूल धाल आ गया तो क्या होता है, एकदम यहाँ पलकें झपक जाती हैं, तो उससे ये कॉर्निया के अंदर बाहरी जो कण है वो प्रवेश नहीं कर पाते। तो ये बाहरी आघात से नेत्र की रक्षा कौन करता है, यहाँ पे कॉर्निया, ठीक है। और यहाँ पे दृढ़ पटल, ठीक है, भी रक्षा करता है बाहरी आघातों से नेत्र की। पक्षांब की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनका कार्य क्या है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करना। यहाँ पर होती है पक्षांब की मांसपेशियाँ, इनके बीच में ही नेत्र लेंस लटका रहता है। इनका कार्य क्या है कि अपने आकार को घटा बढ़ाकर नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करना, ठीक है। और यहाँ पर एक आता है यहाँ पे ये प्रकाश सिराएं जो आती है, तो प्रकाश सिराएं दीर्घ नेत्र का ये जो है प्रतिबिंब के यहाँ पर से आती है जो अंदर, तो ये प्रतिबिंब के बनने की सूचना यहाँ पे प्रकाश सिराएं रहती है, ये प्रतिबिंब के बनने की सूचना मस्तिष्क को देती है। दीर्घ प्रकाश सिराओं को दीर्घ नेत्र का भी कहते हैं, ठीक है। इसको तैयार करेंगे हम और इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। धन्यवाद। यहाँ पर एक पॉइंट रह गया है, निकट बिंदु। निकट बिंदु किसे कहते हैं कि नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित ऐसा बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु को लेंस की अधिकतम समंजन क्षमता का उपयोग करके देखा जा सकता है, वो बिंदु नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। नेत्र का निकट बिंदु मतलब कि नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर स्थित वस्तु को अधिकतम समंजन क्षमता का उपयोग करते हुए देखा जा सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है, ठीक है। और जो स्वस्थ लेंस है, स्वस्थ नेत्र है, उसके लिए निकट बिंदु की दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी दूरी को हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं, ठीक है। तो नेत्र से निकट बिंदु की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए इसका मान क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। और एक है इसमें दूर बिंदु। तो नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, वह बिंदु नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है, फार पॉइंट कहलाता है। और स्वस्थ नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है, ठीक है। और इसमें निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच स्थित वस्तु ही नेत्र द्वारा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच स्थित वस्तु को ही नेत्र स्पष्ट रूप से देख सकता है, ठीक है। और निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे दृष्टिपरास कहते हैं या रेंज ऑफ विजन कहते हैं। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में दृष्टि दोषों के बारे में पढ़ेंगे, दृष्टि दोष, ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, इसके बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।